अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। 6 अप्रैल को वजीर आजम ने काबीना में बड़ी तब्दीलियाँ की। कुछ कलमदान तब्दील किए, कुछ नए चेहरे काबीना में शामिल किए, मगर ठीक 20 दिन के बाद आज काबीना में मजीद तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। हुकूमत की मीडिया की टीम में नए चेहरे शामिल कर लिए गए हैं। फिरदौस आशिक ऐवान से इत्तलात का कलमदान वापस ले लिया गया है और उनकी जगह तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज को वजीर इत्तलात और नशरियात मुकर्रर कर दिया गया है। वो कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, जबकि फिरदौस आशिक ऐवान की जगह सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को वजीर आजम का नया मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया है। काबीना डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा को एजाजी तौर पर वजीर आजम का मुआवने खुसूसी मुकर्रर किया गया है। ये बड़ी तब्दीलियां हैं। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, मीडिया टीम में मुसलसल तब्दीलियां की गई हैं। तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो पहले इत्तलात का कलमदान फवाद चौधरी को दिया गया, मगर फिर 18 अप्रैल 2019 को वजीर आजम ने काबीना में बड़ी तब्दीलियां की और इत्तलात का कलमदान फवाद चौधरी से लेकर डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान को दे दिया गया और आज 1 साल बाद उन्हें भी हटा दिया गया। इसके अलावा भी हुकूमती मीडिया टीम में तब्दीलियां होती रही, मुसलसल होती रही। वजीर आजम ने ताहिर ए खान को अपनी मीडिया टीम में शामिल किया, उन्हें अपना मुशीर बराए मीडिया बनाया, मगर फिर जब चेयरमैन नैब की वीडियो ताहिर ए खान के चैनल पर चली तो तनाज़ आउट खड़ा हुआ और फिर 24 मई 2019 को उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। इसी तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी को मुआवने खुसूसी बराए मीडिया अफेयर्स बनाया गया, मगर रवा साल फरवरी में उनका भी इस्तीफा सामने आ गया। इसी तरह वजीर आजम की मीडिया टीम में यूसुफ बेग मिर्जा भी शामिल रहे, उन्हें वजीर आजम का मुआवने खुसूसी बराए मीडिया अफेयर्स बनाया गया, मगर उन्होंने भी नवंबर 2019 को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हुकूमत की मीडिया टीम में मुसलसल तब्दीलियां होती रही हैं और अब एक और बड़ी तब्दीली आई है। शिबली फराज को वफाकी वजीर बनाया गया है। वजीर आजम तनकीद मीडिया पर करते हैं, मगर बार बार अपनी मीडिया टीम बदल देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अब तक मसला मीडिया में है या फिर वजीर आजम की मीडिया टीम में है, या फिर मसला असल में कारकर्दगी का है, जिसका दिफा करने में नाकामी की वजह से मीडिया टीम भी अपनी कारकर्दगी पर बयानियां बनाने के बजाय मीडिया के खिलाफ बयानियां बनाना शुरू कर देती है। फिर वजीर आजम भी यही करते हैं, मगर फिर कुछ टाइम के बाद अपनी मीडिया टीम ही बदल देते हैं। शिबली फराज एक अच्छी और सुलझी शख्सियत की शोहरत रखते हैं। क्या ये वजीर आजम की तरफ से नई पॉलिसी का आगाज है? एक और अहम तब्दीली साबिक फौजी तर्जुमान आसिम सलीम बाजवा की हुकूमती मीडिया टीम में शमूलियत है। ये तब्दीली भी इस लिहाज से अहम है क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा जून 2012 से दिसंबर 2016 तक DGISPR रहे। मीडिया के साथ उनका बाकायदा तौर पर ताल्लुक रहा। तकरीबन 4 साल तक फ़ौज की तर्जुमानी की। सोशल मीडिया के ज़रिए फ़ौज का मौक़िफ़ पेश करने की रिवायत आसिम सलीम बाजवा ने ही कायम की। उन्होंने बहुत से अहम मौक़े पर पॉलिसी बयानात ट्वीट्स के ज़रिए दिए। फ़ौजी ऑपरेशंस, आर्मी चीफ के बयानात के साथ साथ 2014 में जब धरने की वजह से मुल्की सियासत में कशीदगी बढ़ी तो जनरल आसिम सलीम बाजवा फ़ौज का मौक़िफ़ पेश करते रहे। इसी दौरान धरने से इमरान खान की उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से मुलाकात भी हुई। फौज से रिटायरमेंट के बाद नवंबर 2019 में हुकूमत ने उन्हें सीपेक अथॉरिटी का सरबरा बनाया और अब मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात बना दिया गया है। इस तब्दीली पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हाबिद मीर साहब। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, अब सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं उनसे वज़ीर आज़म ने मुलाकात की तो उस वक्त वो ज़ाहिर मीडिया से बड़े नाराज़ भी नज़र आए। मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा कि मीडिया अब कोई देखता नहीं है, मीडिया अपनी साख खो चुका है। उन्होंने कहा 2011-12 के बाद जो मीडिया है लोगों का उस पर से एतमाद ख़त्म हो गया। हालांकि खुद वज़ीर आज़म 2018 तक कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत में आई है तो उसमें मीडिया का बड़ा किरदार है। 2018 तक वो मीडिया की तारीफ़ करते थे, अब 2011-12 के बाद वो कहते हैं कि मीडिया लोगों ने देखना छोड़ दिया। और जो नंबर्स हैं वो भी वज़ीर आज़म की बात को नहीं जस्टिफाई करते। जितने लोग अगर नंबर्स देखे जाए 2011-12 में मीडिया देखते थे, न्यूज़ मीडिया, उतने ही आज भी देखते हैं और कोरोना आने के बाद उससे ज़्यादा देख रहे हैं। कोरोना से पहले उतने ही लोग मीडिया देख रहे थे जिन्हें 2011-12 में देखते थे। और वज़ीर आज़म मुसलसल फिर अपनी मीडिया टीम बदल देते हैं। यूसुफ बेग मिर्जा, ताहिर खान, फिरदौस आशिक ऐवान, फवाद चौधरी। ये असल में क्या है? वज़ीर आज़म अपनी मीडिया टीम से खुश नहीं होते हैं या मीडिया से खुश नहीं होते हैं या कारकर्दगी से खुश नहीं होते हैं जो ये सारी तब्दीलियाँ होती हैं? शाहजेब साहब, अभी थोड़े दिन पहले जब वो उनका जो कोरोना रिलीफ फंड था उसकी जो एक बहुत लंबी एक ट्रांसमिशन हुई थी, टेलीथॉन हुई थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई थी, तो वहां पर हम काफी सारे लोग इकट्ठे थे। हम तो एक वहां पे नेशनल कॉज के लिए इकट्ठे हुए थे। वहां पर जो मैंने सूरत हाल देखी थी तो मुझे उस दिन वहां पर ही अंदाजा हो गया था कि जो वजीर आजम साहब के इर्द गिर्द लोग हैं और जो उनका स्टाफ है
वो कुछ मुतमिन नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो जो टेलीथॉन थी उसको बजाय के इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है ऑर्गेनाइज करती, वो उसको देखती, या और जो लोग वजीर आजम की मीडिया टीम में हैं वो करते, तो वो बिल्कुल वजीर आजम साहब जो हैं उन्होंने अपने जो बिल्कुल खालिस जो उनके अपने ज़ाती कॉन्टैक्ट्स हैं या पीटीआई के ख़ास लोग जो पार्टी के लोग हैं उनके ज़रिए किया, उसमें गवर्नमेंट की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और फिर वहाँ पर उस दिन जब हम वहाँ पर सारे इकट्ठे हो गए और वो जब ट्रांसमिशन शुरू होने वाली थी, तो वहाँ पे जिस तरीके से फिरदौस आशिक अवान वहाँ पर आई और उन्होंने वहाँ पर बाकायदा जो है उस ट्रांसमिशन के अंदर अपनी जगह बनाने की कोशिश की, फिर उनको वहाँ पर जगह नहीं मिली, यहाँ तक कि एक नौजवान एंकर जो है वो उनको इतना ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हुई कि उन्होंने कहा कि अच्छा अब यहाँ पे कुर्सी तो नहीं है आपके लिए, अच्छा मेरी जगह पे आप बैठ जाएं आप। फिर वो एक साइड पे होकर बैठ गई। तो वहाँ पर उस दिन हमें काफ़ी अंदाज़ा हो गया था कि फिरदौस आशिक अवान साहबा जो है वो काफ़ी डेस्परेट हैं और उनको नजर आ रहा है कि शायद उनकी जो पोजीशन है वो तब्दील होने वाली है। उसके बाद फिर जब वज़ीर आज़म साहब आगे बैठ गए और फिर वो प्रोग्राम शुरू हो गया, फिर उसमें जब एक वक्फा आया तो वक्फे के दौरान फिर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, वो जहाँ पे वो कैमरे वैमरे लगे हुए थे वो, और उन्होंने वज़ीर आज़म से बातचीत करने की कोशिश की। तो उनको हमें उस दिन जो वज़ीर आज़म का रिस्पॉन्स था, जो सूरत हाल थी, अंदाजा हो गया था कि फिरदौस आशिक अवान जो है वो उनकी वो अब अहमियत नहीं है वज़ीर आज़म के नज़रों में जितनी के पहले थी। तो उसके बाद आप देखिए कि अगले दिन फिर उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने ये जो आप कोट कर रहे हैं, उन्होंने जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके साथ जो गुफ्तगू की, वो जो भी उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन आज जो वज़ीर आज़म साहब ने फिरदौस आशिक अवान को हटाकर उनकी जगह पे आसिम सलीम बाजवा को स्पेशल असिस्टेंट लगाया है और शिबली फराज साहब को लगा दिया है वज़ीर इत्तलात, तो इससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो सिर्फ ये नहीं कि अपनी मीडिया मैनेजर्स की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। मैं इसको इस तरह कहूँगा कि आज जो इतनी बड़ी तब्दीली आई है ये दरअसल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो मीडिया पॉलिसी है उसकी नाकामी का खुल्लम खुल्ला एतराफ़ है, और इस पर हमें इसलिए ज़्यादा तनकीद नहीं करनी चाहिए कि जो उन्होंने रिप्लेसमेंट की है, जिस शख्स को लेके आए हैं शिबली फराज साहब, वो उनको ऑपोजिशन की जो बड़ी पार्टीज हैं वो भी उनको बहुत अप्रिशिएट कर रही हैं कि ये बहुत अच्छा इंतखाब है उनका। और आप देखेंगे पहली दफ़ा कैबिनेट में एक ऐसी तब्दीली हुई है कि जिस पर मैंने अभी तो काफ़ी सारे लोगों से बात की अपने कुलीग्स के साथ, मुख्तलिफ अखबारात में, टीवी चैनल्स में जो हमारे कुलीग्स हैं, कि क्या ख्याल है आपका शिबली फराज साहब के बारे में। तो अक्सर लोगों की जो राय है उनके बारे में बड़ी मुस्बत है, क्योंकि आप देखिए कि जब फिरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं उन्होंने माजी में जब वज़ीर इत्तलात थी पीपल्स पार्टी के दौर में, तो जिन लोगों के साथ उस जमाने में उनके ताल्लुकात ख़राब थे, चपकलश थे, कशीदगी थी, वही चीज़ें जो हैं वो उन्होंने मुंतकिल कर दी तहरीक इंसाफ को। तो शिबली फराज साहब जो हैं उनकी हमने ये देखी है कि उनकी खसूसियत ये है कि अगर किसी सहाफ़ी के या टीवी एंकर के ताल्लुकात हुकूमत के साथ अच्छे नहीं हैं या हुकूमत जो है वो उसको बुरा समझती है, तो शिबली साहब ने उसके साथ भी अपने मामला ठीक रखे और उनके प्रोग्रामों में भी जाते रहे, उनके साथ मेल मुलाकात भी रखी। तो ये है असल बात। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब ने आज तब्दीली की है पिछले 1.5-2 साल में, ये तीसरी तब्दीली है वज़ारत इत्तलात में। तो इस तीसरी तब्दीली का वाज़ेह मतलब यह है कि उनकी मीडिया पॉलिसी ठीक नहीं थी और अब वो एक ऐसा चेहरा लेके आए हैं जो कि सिर्फ हुकूमत के हामियों के लिए काबिल कबूल नहीं है, बल्कि जो हुकूमत के बहुत बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, मुखालफीन हैं, उनके लिए भी काबिल कबूल है। और ये एक शौरी कोशिश है, एक कॉन्शियस एफर्ट नजर आती है इमरान खान साहब की तरफ से कि वो अब मीडिया में अपने नाकदीन तक रीच आउट करना चाह रहे हैं, वो उन तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने शिबली फराज साहब का इंतखाब किया है। फिरदौस आशिक अवान साहबा ये काम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम थी। मतलब फिरदौस आशिक अवान साहबा के दौर में ज़ाहिर ये कहा गया कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि जो मीडिया के वाजिबात हैं वो रिलीज़ किए जाएँ, मगर वो नहीं हुए, और ज़ाहिर मीडिया के जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज लेट होती रही, मगर इस हवाले से पेशरफ नहीं हो रही थी। अब जो इतलात आ रही हैं वो करप्शन के कुछ इल्ज़ामात लग रहे हैं जो मीडिया पर चल रहे हैं फिरदौस आशिक अवान साहबा के हवाले से, जिसका उन्होंने ट्वीट करके डिनाई भी किया है कि मनगढ़ंत खबरें हैं और मैं इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करती हूँ। कुछ भर्तियों के हवाले से भी बातें हो रही हैं, क्या कोई तहकीकात हो रही हैं इस हवाले से, क्या इतलात है, क्योंकि अभी तक तो बहरहाल इल्ज़ामात हैं। शाहज़ेब भाई, पहले ये जो इंक्वायरी है इसको कंप्लीट तो होने देना। अब आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? देखिए, ये जो
इतलात हैं, ये अभी से नहीं, काफ़ी दिनों से इस्लामाबाद में ज़ेर गर्दिश थी, और इस किस्म की जो बातें हैं वो मैंने भी सुनी हैं। जो वज़ारत इतलात और नशरियात के जो स्टाफ है, वो स्टाफ जो है उसने शिकायत की, और वो शिकायत काफ़ी आगे तक गई कि जी हमसे ऐसे काम लिए जाते हैं जिनका सरकारी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं, ज़ाती नौयत के काम लिए जाते हैं। फिर वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अब क्योंकि देखिए फिरदौस आशिक अवान साहबा अब क्योंकि वज़ीर इत्तलात या मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात नहीं रही, तो बड़ा आसान है उन पर तनकीद करना। मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, बहुत कुछ शेयर कर सकता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में सुनी जा रही हैं, लेकिन अब क्योंकि वो नहीं है तो ये वज़ीर आज़म साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करवाएं। अगर वो इन्वेस्टिगेट करवा लेंगे तो अच्छी बात है। देखिए, एक और ये जो आपने जो वाजबात की बात की है, तो जो वाजबात की अदायगी का मामला है, ये अरबों का मामला है। तो इस मामले को तय करने के लिए इमरान खान साहब ने जो कमेटी बनाई है, उसका सरबराह किसको बनाया? उसका सरबराह बनाया वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब को। तो शफकत महमूद साहब को बनाया जब, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब बतौर वजीर आज़म काफ़ी दिन पहले ये रियलाइज कर चुके थे कि मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा मीडिया के साथ मामलात को तय करने और मामलात को बेहतर करने की सलाहियत से महरूम है। इसीलिए ये जो एक इंतहाई अहम मामला था मीडिया के वाजबात की अदायगी का मामला, ये भी शफकत महमूद साहब के सपुर्द कर दिया। और मेरी इत्तला के मुताबिक शफकत महमूद साहब ने जो कुछ मीटिंग्स की तो उसमें ये भी शरीक हुई, तो कोई वो उनको ज़्यादा उन्होंने हेल्प आउट नहीं किया, शफकत महमूद साहब को ज़्यादा उनकी मदद नहीं की। तो अब शिबली फराज साहब आ गए हैं। शिबली फराज साहब की अपॉइंटमेंट एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है, उस पर तहरीक इंसाफ के लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं, काबीना के लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब शफकत महमूद साहब और शिबली फराज साहब और असद उमर साहब और हमाद अजहर साहब और तमाम जो वुज़रा हैं, उसमें सीनियर वुज़रा भी शामिल हैं, शाहमुद कुरैशी साहब भी शामिल हैं, तो ये सारे मिल मिलाकर ये जो मीडिया के साथ मामलात हैं इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो वाजबात की अदायगी का मामला है, ये भी मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द तय पा जाएगा। अच्छा, और साबिक डीजी ISPR जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा, वो ऑलरेडी सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, जो एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला ओहदा है, उन्हें ये ओहदा देने की मुआविन ख़ुसूसी का क्या वजह होगी? मेरा ख्याल है कि आसिम सलीम बाजवा साहब को इसलिए लाया गया है कि जो बहुत से मामलात हैं ऐसे जिनमें सिविल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रही है, कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस का भी सामना है, तो उन मामलात को देखेंगे वो आसिम सलीम बाजवा साहब देखेंगे। और जो शिबली फराज साहब हैं वो जनरली वजारत इत्तलात और नशरियात को देखेंगे। इस वजारत की बहुत से इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत से फ़राइज़ हैं। फिर मीडिया के साथ मामलात को तय करना, इसमें आसिम सलीम बाजवा साहब का पहले से एक एक्सपीरियंस है, तो उनका एक्सपीरियंस और शिबली फराज साहब की जो जहानत और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन ये शिबली फराज साहब के लिए चैलेंज है बहुत बड़ा। जब तक शिबली फराज साहब को और आसिम सलीम बाजवा साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुकम्मल सपोर्ट और हमायत उनको हासिल नहीं होगी, वो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे ही आज शाम को ऐलान हुआ शिबली फराज साहब का, तो फौरी तौर पे जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, मीडिया सर्कल्स की तरफ से सब ने इसका खैर मकदम किया। तो मैं समझता हूँ कि शिबली फराज साहब को लाना जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से वो एक अच्छा कदम है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसका फायदा असल में उनको उस वक्त होगा जब मीडिया के वाजबात का मसला हल हो जाएगा और आसिम सलीम बाजवा साहब और शिबली फराज साहब ये मिलकर 1 और 1 11 बनकर ये काम करेंगे। खुदा न खास्ता अगर इनके दरमियान भी वही मामलात हो गए जिस तरह जो फिरदौस आशिक अवान साहबा थी, वो अपने कैबिनेट के कुलीग्स के साथ ही लड़ी जा रही थी, जो लोग मीडिया में उनको असिस्ट करने के लिए तैयार थे वो उनके साथ ही कन्फेडरेशन कर रही थी। तो उनकी लड़ाई जो है वो मीडिया के साथ भी चल रही थी, अंदर भी चल रही थी, बाहर भी चल रही थी, वो हर तरफ लड़ाइयों में मसरूफ थी, लिहाजा उनको इसलिए शायद फारग किया गया। तो अब जो शिबली फराज साहब ने और आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, इन्होंने मिलकर हुकूमत को जो चैलेंजेस का सामना, उसमें एक बड़ा चैलेंज है कि हुकूमत जो है वो उसकी जो पॉलिसीज है उनकी सही प्रोजेक्शन नहीं हो रही मीडिया पर, तो उस प्रोजेक्शन को करना है, सही तरीके से करना है, ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आसिम सलीम बाजवा और शिबली फराज एक टीम के तौर पे काम करेंगे तो उसमें उनको काफ़ी कामयाबी हासिल होगी। बहुत शुक्रिया आबिद मीर साहब, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा दुनिया भर में अब लॉकडाउन में नरमी आ रही है।
किस तरह आ रही है आपके सामने रखेंगे, दुनिया भर का है बात।